अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ की मैथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम और उसकी एक्सरसाइज है 1.1 आज हमारे पास। लेकिन एक्सरसाइज में जाने से पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी हैं तमाम स्टूडेंट्स को समझना, क्योंकि अगर आप इन कंसेप्ट्स को समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज को हल करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो हमारा पहला कंसेप्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसको कहते हैं। मैट्रिक्स हमेशा अगर हमारे पास एक ऐसा सेट दिया गया हो जिसके अंदर 1 2 3 इस तरह के कोई रियल नंबर्स दिए गए हों, तो और ऐसे रियल नंबर जो आपके पास 1 2 3 या इस तरह के कोई भी नंबर आपको दिए गए हों और उनको बाहर से ब्रैकेट से बंद किया गया हो, तो इस फॉर्म में जो भी चीज़ आपके पास मौजूद होती है हम उसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये इस तरह भी हो सकती है 1 2 3 4 0 एंड 5 एंड देन आप इसको ब्रैकेट में क्लोज करें, तो देन इस फॉर्म में भी जो चीज़ आपके पास मौजूद होगी उसको आप कहेंगे मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं? देखें, अभी हमने बात की है रोज एंड कॉलम्स में कि अगर आपके पास इस तरह का एक मैट्रिक दिया गया हो 1 2 3 4 0 6, तो इसमें ये देखें, ये आपके पास जो सीधी लाइन चल रही है इसमें जो नंबर्स लिखे गए हैं, ये वाली जो लाइंस हैं इनको कहते हैं रोज। इनको क्या कहते हैं? रोज। तो इसमें कितनी रोज है हमारे पास? 1 एंड 2। तो इसमें हमारे पास रोज, नंबर ऑफ रोज क्या होगा? इज इक्वल टू 2। एंड कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ जितने नंबर्स हैं ये देखें 1 2 एंड 3, इसमें 3 कॉलम हैं। ये सारे कॉलम्स हैं और ये सारी रोज हैं। ये कितनी हैं? रोज हैं। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम इसमें हमारे पास कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें हो जाएगा 3। तो इसमें रोज एंड कॉलम का कंसेप्ट इसी तरह होता है कि किसी भी मैट्रिक के अंदर जो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं, वो जितनी भी लाइंस होती हैं वो आपकी रोज होती हैं, और वाई एक्सिस पे जो लाइंस आपके पास होती हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? कॉलम कहलाते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो कि आपने ऑर्डर मालूम करना है जो आपको फॉलोइंग मैट्रिसेस दिए हुए हैं इसमें ऑर्डर। तो ऑर्डर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो इस तरह मौजूद होती हैं वो उसकी रोज होती हैं और इस तरह उसके कॉलम्स होते हैं, और यही आपका ऑर्डर है। और ऑर्डर में आपका देखें हमारे पास 2 रोज हैं, तो रोज आपकी पहले आ जाएंगी 2 बाय, और कॉलम आपके पास कितने हैं? 2। तो इसका पहले का हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा? 2 बाय 2। सेकंड को अगर देखें तो बी, इसमें भी 2 रोज हैं एंड देन कॉलम इसमें कितने हैं? कॉलम भी 2 हैं हमारे पास। अगले को देखें अगर तो सी में देखें, इसमें 1 रो है बाय, और इसमें कॉलम कितने हैं? 2। कॉलम इसमें 2, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1 बाय 2। डी को अगर आप देखें तो डी में देखें इसमें 1 2 रो एंड 3 रो, इसमें 3 रोज हैं तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3 बाय, और ऊपर से नीचे की तरफ इसका एक ही कॉलम है तो क्या बनेगा? इसका ऑर्डर 3 बाय 1। अगला कंसेप्ट, अगला ई को अगर देखें तो इसमें क्या है? इसमें 1 2 एंड 3, इसमें देखें 3 रोज बनती हैं 1 2 एंड 3, तो क्या बनेगा? 3 बाय, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 इसके कॉलम बनते हैं सी एंड सी, तो ये क्या हो जाएगा? 3 बाय 2। अगला हमारा देखें एफ, इसमें एक ही दिया हुआ है तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1 बाय 1। उससे अगला अगर आप देखें तो जी, इसमें देखें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम इसमें बनेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 बाय 3। लास्ट हमारे पास पहले फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन है, उसमें देखें इसमें 2 रोज हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है और इधर से इधर तक भी एक लाइन है, तो 2 रोज 2 बाय 1 2 एंड 3 कॉलम है इसमें। यही इसका आंसर है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें हमने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। इक्वल का कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है लास्ट में, मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। इक्वल में हमने देखना है कि इसमें ये जो आपके पास मैट्रिसेस दिए गए हैं इसमें कौन सा सेट दूसरे सेट के इक्वल है। तो इसमें हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, ये देखें ए है,
ए के साथ अगर देखें तो 5 माइनस 2, अगर 5 में से 2 को माइनस करें तो पीछे क्या बचता है 3। तो इसका मतलब है ए और सी आपस में इक्वल है। तो देन एक तो ये हो गया, ए एंड सी आपस में इक्वल हो गए। देन आप मज़ीद देखें कि क्या ये सेट किसी और के बराबर है कि नहीं। अगर इसको देखें 3 एंड 5 और 5 एंड 3, देन आप मज़ीद इसको देखें अगर कि क्या ये किसी के बराबर है। तो आप देखें b इज इक्वल टू होगा, b में हमारे पास है 3 एंड 5, जबकि अगर आप इसमें नीचे देखें तो i में हमारे पास 3 एंड 2 प्लस 5 ये आपस में बराबर हैं। तो इट मीन्स के हमारा जो b का सेट है वो i के इक्वल है। देन आप मज़ीद देखें तो 5 एंड c ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि ये a एंड c आपस में बराबर हैं। इससे अगला आप सेट देखें तो आपके पास आ जाएगा 4, 0, 6 एंड 2। अगर आप इसको नीचे देखें तो जो हमारे पास ये वाला e वाला कंसेप्ट है, e इज़ इक्वल टू होगा किसके, यहाँ पे देखें h हमारे पास जो सेट है 4, 0, 6, 2 ये वाला सेट इसके आपस में बराबर हैं। तो देन हम कहेंगे कि e इज़ इक्वल टू किसके होगा, h के। देन अगर आप देखें f में 2 एंड 6 है, तो आप इसको अगर नीचे f को और g को आपस में देखें तो 3 में से 1 माइनस करें तो 2 बचता है, 3 और 3 को आपस में प्लस करें तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। g इज इक्वल टू f के आ जाएगा। देन h ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि h इज इक्वल टू है e के, और यहाँ पे अगर आप देखें तो i को ऑलरेडी हम b के बराबर कर चुके हैं, i इज इक्वल टू b के है। यहाँ पे अगर आप देखें तो j किसके बराबर होगा, 2 + 2 4, 2 में से 2 गया 0, 2 और प्लस 6 और 2 में अगर 0 प्लस करें तो क्या बनता है 2। तो ये वाला हमारा सेट h के भी बराबर आ जाएगा, h, j एंड इसके अलावा हमारा ये e के आपस में बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला भी सवाल समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है, मैट्रिक इक्वेशन ये वाली जो इस फॉर्म में दी जाती है इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक इक्वेशन। मैट्रिक इक्वेशन में हमने a एंड b की वैल्यू एंड c एंड d की वैल्यूज़ मालूम करनी है अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हों। जब आपके पास इस तरह के दो सेट दिए जाते हैं जिसके दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो इट मीन्स कि ये वाला सेट इसके इक्वल है और ये वाला सेट इसके इक्वल है। तो जब ये वाले दोनों सेट आपस में इक्वल हैं तो इसकी अमाउंट्स की जो तरतीब है वो भी आपस में इक्वल होंगी। इसके मीन कि a + c इज इक्वल टू होगा 0 के, और a + 2b इज इक्वल टू होगा -7 के, c - 1 इज इक्वल टू होगा 3 के, और 4d - 6 इज इक्वल टू होगा 2d के। तो आइए इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। a c इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के, देन हमारे पास a b ये वाला a b + 2b इज इक्वल टू आ जाएगा -7 के, और c - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के। देन फोर्थ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4d - 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 2d के। अब आप इसमें देखें कि सबसे पहले आप कोई ऐसी वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि इजी हो और जिसमें बाकी वैल्यूज़ दी गई हों। तो इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू ऐसी है जिसमें बाकी वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। c की वैल्यू हमने मालूम करनी है, c को इधर ही रखें, दरमियान में इक्वल को साइन, 1 इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको आप प्लस करें तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। अब आप देखें c की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी। तो c की वैल्यू इधर आके पुट करें, a + c की वैल्यू 4 है, 4 इधर पुट करें 0। देन आपने क्योंकि a की वैल्यू मालूम करनी है तो 4 को इधर प्लस का है इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो माइनस को हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या निकल आई है, -4। देन आप देखें अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन है, इसमें अगर आप a की वैल्यू पुट करें तो आप b की वैल्यू बाकी मालूम कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। 2b को एक साइड पे रखें, -7 ये वाला -4 इधर बराबर की दूसरी तरफ है माइनस का, तो ये जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करें, 2b -7 में से जब आप 4 को निकालेंगे तो आपके पास -3 बच जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमेशा बड़ी अमाउंट की आती है। जब 7 में से 4 निकालें तो 3, और जो आपके साथ साइन आएगा वो हमेशा बड़ी अमाउंट का आएगा, तो यहाँ पे -3 बच जाएगा। अब आपने b की वैल्यू मालूम करनी है तो b को अकेला लिख लें, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप बराबर की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, b इज इक्वल टू -3/2।
अब आप देखें आपके पास फोर्थ वैल्यू है, इसमें आप अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। डी की वैल्यू को एक तरफ कर लें और जो दूसरे कांस्टेंट अमाउंट्स हैं उनको दूसरी तरफ कर लें। 4d ये यहाँ पे प्लस का है, इसको इधर इस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा माइनस का, जबकि -6 इज इक्वल टू के इस तरफ है, तो जब इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 बन जाएगा। 4d में से आप 2d को निकालें तो आपके पास 2d बच जाएगा और इधर रह जाएगा 6। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें तो d की अमाउंट हमने मालूम करनी है, इधर 6 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये आपस में इनको अगर आप काटें तो यहाँ पे 2 1 2 और 2 3 6, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। उम्मीद करता हूँ आपको इसी के साथ इस सवाल की समझ आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 1.2 की आएगी जिसमें मैं तमाम क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।